नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सुरभि। आप देख रहे हैं एक्सप्रेस न्यूज भारत। रुक करते हैं बड़ी खबर की ओर। राजधानी जयपुर से एक सनसनीखेज मामला प्रकाश में आ रहा है, जहां जयपुर में मौत या लापरवाही सवालों के घेरे में समरफील्ड एकेडमी। राजस्थान की राजधानी जयपुर जमवारगढ़ रोड लालबाग नाई की थड़ी और सवालों के कटघरे में एक निजी स्कूल है। दरअसल समरफील्ड एकेडमी पहले भी विवादों में रही है। समरफील्ड एकेडमी स्कूल में 33 वर्षीय शाहबाज 3 मासूम बच्चों का पिता स्कूल में पेंट्री का काम करता था और फिर अचानक 25 फुट ऊंचाई से गिरकर उसकी मृत्यु हो गई है। आपको बता दें कि असली सनसनी यहीं से शुरू होती है। अगर यह हादसा था तो परिवार को तुरंत सूचना क्यों नहीं दी गई? क्या स्कूल प्रबंधक की कोई जिम्मेदारी नहीं थी? क्या कर्मचारी की जान की कीमत इतनी कम हो गई है कि परिजनों का आरोप है कि उन्हें अंधेरे में रखा गया, उन्हें समय पर बताया तक नहीं गया कि उनके घर का चिराग बुझ चुका है? सीधे सवाल समरफील्ड एकेडमी से है कि घटना के समय सुरक्षा व्यवस्था कहां थी? 25 फुट ऊंचाई पर काम क्यों कराया जा रहा था? क्या सेफ्टी गियर दिया गया था या नहीं? क्या स्कूल प्रबंधक ने तुरंत पुलिस को इसकी सूचना दी या फिर सीसीटीवी फुटेज सार्वजनिक क्यों नहीं की जा रही है? एक शिक्षण संस्थान जहां बच्चों को जिम्मेदारी और नैतिकता सिखाई जाती है, क्या वही एक कर्मचारी की सुरक्षा की अनदेखी हुई है? शाहबाज अब इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उसके 3 छोटे छोटे बच्चे हैं। उनका भविष्य आखिर कौन संभालेगा? अगर ये लापरवाही है तो जिम्मेदारों पर कार्रवाई होनी चाहिए। अगर सच कुछ और है तो पारदर्शिता क्यों नहीं है? जयपुर जवाब मांग रहा है, समाज जवाब मांग रहा है और सबसे ज्यादा वो 3 मासूम बच्चे जवाब मांग रहे हैं। अब देखना यह है कि प्रशासन कब तक चुप रहता है और क्या समरफील्ड एकेडमी सच सामने ला पाएगी या सवालों से यूं ही बचती रहेगी। नमस्कार, मैं एहसान खान और आप देख रहे हैं एक्सप्रेस न्यूज़ भारत। और आज हमें जयपुर के आमेर की विधानसभा के नाई की थड़ी क्षेत्र के लालबाग के डायमंड कॉलोनी में, जहां पे एक बहुत ही सनसनीखेज मामला सामने आया है कि एक पेंट्री का कार्य करने वाले 33 वर्षीय शाहबाज नामक युवक की एक प्राइवेट समर एकेडमी स्कूल के अंदर कार्य करने जाने के, जो कि कलर का कार्य किया जा रहा था, और उसको जो कम से कम 25 फुट की ऊंचाई पर इसको चढ़ाया गया। और उसके बाद में परिजन ये बताते हैं कि वो गिर गया या उसके साथ में किसी ने धक्का दिया या क्या घटना हुई, लेकिन स्कूल द्वारा उनको किसी प्रकार की कोई जानकारी नहीं दी गई। और जब वो हॉस्पिटल में एडमिट हो गया तो दिन में 2 से 3 बजे की घटना बताई जाती है, लेकिन स्कूल द्वारा कोई जानकारी नहीं देने बाबत इनको रात को 12 बजे सूचना मिलती है। और उसके बाद भी ये कहा जाता है कि एक ये छोटा सा मामूली सा एक एक्सीडेंट है, लेकिन सवाल ये उठता है कि अगर छोटा सा एक्सीडेंट था या बड़ा एक्सीडेंट था तो इस स्कूल द्वारा परिजनों को सूचना क्यों नहीं दी गई? थाने के अंदर सूचना क्यों नहीं दी गई कि एक कार्य करने वाला मजदूर जो है वो छत पे से गिर गया है या नहीं गिरा है या किसी प्रकार की कोई घटना हुई है? सवाल सबसे बड़ा उठता ही है। आप देख सकते हैं मेरे साथ में कि जो मृतक है उसके माता पिता और उसके छोटे छोटे 3 बच्चे यहाँ मौजूद हैं, जिनका अभी तक कोई सरकारी सुध नहीं है और न ही अभी तक पुलिस द्वारा मुकदमा दर्ज कर लिया गया है, लेकिन अभी तक अभियुक्तों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई है। आप देख सकते हैं कि कितने इनके ये खुद किराए से यहाँ पे रहते हैं और बाकी ये बच्चे छोटे छोटे, आखिर इनको न्याय के लिए अब कहाँ कहाँ भटकना पड़ेगा? आखिर सरकार क्या करेगी? इनके साथ में क्या न्याय होगा? और वो स्कूल जो कि पहले भी विवादों में रहा है, कभी उस स्कूल के अंदर पोस्को के इल्जाम लगाए जाते हैं और पुलिस भी उसके अंदर जांच करती है, लेकिन कोई निष्कर्ष नहीं निकलता। तो आखिर इन पीड़ितों को न्याय कब मिलेगा? कौन इनको न्याय देगा? आखिर इस विधवा का और 3 बच्चों का इनका कौन सहारा बनेगा? इसी के साथ देखते रहिए एक्सप्रेस न्यूज भारत से एहसान खान के साथ। वो रस्सी कच्ची थी या जो भी उसके संसाधन थे पेंटिंग करने के, वो कच्चे थे, कमज़ोर थे, अस्त व्यस्त हालत में थे। जबरन उनको 25 फीट की ऊंचाई पे लगभग उनको चढ़ा दिया गया, उनके मना करने के बावजूद भी। तो कच्ची रस्सी होने के कारण या जो भी संसाधन जो थे उनके पास वो टूट गया और वो 25 फीट की लगभग ऊंचाई से गिर गए और उनके गंभीर चोट आई है, जैसा कि फोटोग्राफ हमारे पास मौजूद है। और वहाँ स्कूल के अंदर और स्कूल के बाहर भी सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं, जिसके फुटेज हमें अभी नहीं मिले हैं और उनको जब्त करना
बहुत लाजमी और ज़रूरी है, कानून के एतबार से भी और इस घटना के और प्रकरण के एतबार से भी। तो वकील साहब, आप जो कहना चाहते हैं कि आप ये कह रहे हैं कि साहब उनको ज़बरदस्ती चढ़ा दिया गया, या तो ये जब आपको किसने बताया कि साहब उनको ज़बरदस्ती चढ़ाया गया? ये मृतक ने अपने पिता को बताया और पिताजी ने अपनी एफआईआर के अंदर ये घटना दर्ज की है और पिताजी ने मुझे बताया, जैसे कि आपको इंटरव्यू के दौरान भी बताया और इस एफआईआर के अंदर भी लिखा हुआ है जो आपके सामने मौजूद है। इसका एफआईआर संख्या 0064/2026 है। तो जब आपने बताया कि जैसे कि जब वो लड़का जो है शाहबाज नाम है, वो जब वहाँ हॉस्पिटल में एडमिट थे, तो क्या पुलिस को इसकी सूचना नहीं दी गई? ना तो स्कूल संचालक जो समरफील्ड एकेडमी स्कूल के संचालक है इरफान खान मेवाती, उन्होंने ना तो स्कूल मृतक के पिता को सूचना दी, ना ही पुलिस को सूचना दी, बल्कि थर्ड पर्सन ने मृतक के पिता को सूचना दी कि कोई लड़का इस बिल्डिंग से गिर गया है और ये ढूंढते ढूंढते वहाँ गए थे, क्योंकि इनको बता के गए थे कि मैं समरफील्ड एकेडमी स्कूल पर अपना काम करने के लिए जा रहा हूँ। तो इनको थोड़ा सा अंदाजा था कि वहाँ काम करने के लिए गया हुआ है बंदा, इसलिए इन्होंने ढूंढते ढूंढते उसको तलाश किया और ये और कहा इनके सामने कि इसको लावारिस में लिखवा देते हैं नाम, जो इनको बहुत बुरा लगा। और वो अमानवीय घटना है जिसे हम कह सकते हैं कि एक गार्जियन के होते हुए, पिता के होते हुए, पूरे परिवार होते हुए उसको लावारिस में लिखना या लावारिस में लिखवाना बड़ा ही दर्दनाक और अफसोसनाक बात है। तो वकील साहब, अब इसके लिए आप आगे क्या कार्रवाई करेंगे? क्या एक पुलिस से और आला अधिकारियों से क्या मांग करेंगे इस बच्चे को न्याय दिलवाने के लिए? देखिए सर, आपका ये बहुत अच्छा प्रश्न है। हम कल रात को जयसिंहपुरा खोर थाना जयपुर महानगर उत्तर में एफआईआर दर्ज करवाने के लिए गए थे। हमारे से पहले मृतक के पिता मोहम्मद अहमद और इनके परिवारजन और इनके रिश्तेदार वगैरह सब लोग गए थे, लेकिन एफआईआर दर्ज नहीं की गई, मुकदमा दर्ज नहीं किया गया स्कूल संचालक के खिलाफ। लेकिन जैसे हमें सूचना लगी कि मुकदमा दर्ज नहीं हो रहा है स्कूल संचालक के खिलाफ, तो हमें सूचना मिलते ही मैं, एडवोकेट इकराम खिलजी और मेरे साथी अधिवक्ता मुराद खान पाटनी और मानव अधिकार संस्थान के पदाधिकारी आरिफ हाशमी और समाज सेवी व कांग्रेस नेता फारूक शाह जो जयसिंहपुरा खोर निवासी हैं, वो हम सब वहाँ थाने पर गए और हमने थाने वालों से बात की और उसके बाद बड़ी मुश्किल से एफआईआर दर्ज की। लेकिन एफआईआर दर्ज भी उन्होंने बिल्कुल सादा और बेलेबल ऑफेंस के अंदर दर्ज की है, बल्कि गंभीर अपराध के धाराओं के अंदर मुकदमा दर्ज होना चाहिए था, जो नहीं हुआ। तो आपके हिसाब से किन धाराओं में मुकदमा दर्ज होना चाहिए था? मेरा ये कहना है कि गंभीर धाराएं जो हैं गैर इरादतन हत्या की, उसके अंदर दर्ज होना चाहिए था मुकदमा, जो नहीं किया गया। अब आइए जनाब, क्या मामला है कि आपने एक जो है मुकदमा दर्ज करवाया है जयसिंहपुरा खोर थाने में कि आपके बच्चे को किसी के द्वारा मारे जाने के मामले में, तो आप क्या कहना चाहते हैं इस बारे में? अब सुबह 2 बजे गया हूँ, काम कर रहा हूँ, मुझसे कौन गया था, क्या नाम है? मेरा बच्चा है शाहबाज जी। कितनी उम्र है उनकी? करीबन 32-33 साल है। 32-33 साल उम्र है उसकी। मुझसे बोल के गया था कि मैं फला जगह काम पे जा रहा हूँ, मेरे पास दिन भर वो आया नहीं। मुझे शाम को टाइम हुआ, जब मैं गया उसको देखने, तो वहाँ पड़ोसी ने बताया, बोले यहाँ पे एक बच्चा गिरा है, वो किसका है? मैं गया मालूम करता हुआ, तो पता चला कि शाहबाज अहमद भाई मेरा खुद का बच्चा है, अहमद का। उसके बाद मैंने वहाँ मालूमात करा तो मुझे किसी ने नंबर दी थी स्कूल वालों ने। फिर एक और शब्द आ रहे थे, उन्होंने मुझे रोका। आपका बच्चा क्या काम करता है, क्या करने गया था स्कूल में? पेंटरी का काम करता है, बाहर मेन फिगर का काम कर रहे थे। सीढ़ी बांध रखी थी, कच्ची सीढ़ी थी, उन्होंने उस पर चढ़ाया था। उनका कहना है, ये मुझे नहीं पता था कि वो सीढ़ी पर से गिरा है, किसी ने धक्का दिया है या मारा है। मुझे तो ये खबर मिली कि बच्चे के धक्के ये SMS से ले गए। वहाँ जाके मैंने मालूमात करी तो रात को 11 बजे करीब मुझे पता चला। उन्होंने मुझसे मिले, बोले साहब तुम वहाँ क्या करने गए थे? और उन्होंने उसके अलावा भी मुझसे ये बात करने के बाद बोले साहब लावारिस में लिखवा दिया हमने। वो मेरा घर जानता था, जो बच्चा साथ काम कर रहा था, जो ठेकेदार है वो भी मेरा घर जानता था। तो आप ये बताएं कि जब आपका कहना ये है कि आपका बच्चा मतलब किसी ने गिराया या वो गिरा, लेकिन आपको जिस स्कूल में काम कर रहा था उन्होंने, उस स्कूल वालों ने आप लोगों को कोई सूचना नहीं दी कि भाई आपके बच्चे के साथ में ये दुर्घटना हो चुकी है? नहीं, मुझे साहब उन्होंने कोई सूचना नहीं दी। मैं खुद ढूंढता हुआ गया। उसके बाद भी उन्होंने मेरा फ़ोन करा, मैंने किसी ने नंबर दिए थे, उनको फ़ोन करा तो उन्होंने फ़ोन उठाना चल गया।
जब बाद में मिले वो तो बोले, मैंने कहा भाई क्या बात है, बोले यार वो बच्चा गिर गया। मैंने कहा से गिरा, बोले 4-5 फुट ऊपर से। मैंने जाकर दूसरे दिन देखा वहाँ पे तो वो बच्चे का सीढ़ी का निशान कम से कम 20 फुट ऊपर था। वहाँ से सीढ़ी टूटी, उनका कहना है कि वो गिरा। अब उसके बाद उन्होंने ना तो मुझे सूचना दी, ना मुझे बताया उन्होंने, कि मुझसे ये कहा मामूली सी चोट है, अभी घंटे 2 घंटे में। तो जहाँ आप जो स्कूल आप बता रहे हैं, स्कूल का नाम कौन सा है? समरफल स्कूल। तो समरफील्ड स्कूल के बाहर कोई कैमरे वगैरह नहीं लगे हुए हैं जिससे कि ये पता चल सके नहीं, क्या हुआ है? सब लगे हुए हैं वहाँ पे। तो फिर आपको उन्होंने सीसी फुटेज नहीं दी? नहीं, कुछ भी नहीं दिया मुझे, कोई सीधी दिया ही नहीं उन्होंने मुझे। ऊपर रोक दे के भाई है। तो आप इस बारे में आपका नाम बताओ क्या है? मेरा नाम है। और आप इस बारे में क्या कहना चाहते हैं? क्या आपको कब जानकारी मिली, कैसे क्या? हमारे को रात को 12 बजे सूचना मिली कि आपका भाई अस्पताल में भर्ती है, इस समय इसमें इमरजेंसी में। और ये घटना कितने बजे की है? दोपहर 2 बजे की। तो 2 बजे से लेके और रात को 12 बजे तक आपका कहना है। तो स्कूल संचालक द्वारा आप जब उसके स्कूल के बाहर ये घटना हुई है, उसके स्कूल में कार्य करते हुए ये घटना हुई है, तो उस स्कूल संचालक ने आपको किसी प्रकार की कोई जानकारी नहीं दी? कुछ भी नहीं थी। हम शाम को रात को 12 बजे वहाँ गए तो उसने ही बोला कि नॉर्मल है, अभी घंटे 2 घंटे में छुट्टी हो जाएगी इसकी जी। और वहाँ पर जाके पता चला कि इसने तो लावारिस में लिखवा दिया इसका नाम, और इसके आगे पीछे कोई है ही नहीं। तो आप नाई की धड़ी में किस जगह रहते हैं? डायमंड कॉलोनी में अली फार्म के सामने। डायमंड कॉलोनी एली फार्म के सामने लाल बाग। लालबाग। मामला वकील साहब, क्या मामला है ये शाहबाज का जो एक गिरने का या धक्का देने का जो परिजनों का आरोप है, तो आप इस बारे में क्या कहना चाहते हैं? जय हिंद साथियों, मैं एडवोकेट इकराम खिलजी, अधिवक्ता राजस्थान हाईकोर्ट जयपुर, हाल निवासी नाई की थड़ी जयपुर। मैं इस प्रकरण के बारे में ये कहना चाहता हूँ कि शाहबाज सनोफ मोहम्मद अहमद जो नाई की थड़ी लालवास बंदे के निवासी हैं, वो पेंटिंग का कार्य करते हैं और वो अपने पिताजी को और अपने परिवारजन को कह करके गए थे कि मैं समरफील्ड एकेडमी स्कूल के अंदर मजदूरी करने जा रहा हूँ, पेंटिंग करने जा रहा हूँ, जैसा कि ये पेंटिंग का काम करते हैं। और उन्होंने उनके मना करने के बावजूद भी उनको 20-25 फुट ऊंचाई पर कच्ची सीढ़ियों से और कच्ची जो संसाधन होते हैं उनसे ऊपर उसको चढ़ा दिया। मना किसने करने चढ़ाया वकील साहब? ये समरफील्ड एकेडमी स्कूल के संचालक हैं इरफान खान मेवाती, उन्होंने उनको ऊपर जबरन चढ़ा दिया, जैसा कि हमने अपनी FIR के अंदर भी लिखा है और इनके मृतक के पिताजी हैं, उन्होंने भी अपना बयान दिया है। उन्होंने जबरन जो है उनको 20-25 फीट ऊंचाई पर पेंटिंग के लिए चढ़ा दिया और वो कच्ची रस्सी होने या कच्ची